शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तः न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम जहाँ से रिसाइट करना स्टार्ट किया। तो सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को आंसर देते हुए कहते हैं, सबसे पहले सुत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को उनके क्वेश्चंस का या क्वेरीज का आंसर करने से पहले अपने आध्यात्मिक गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं कि हे ऋषिगण, आपके सभी प्रश्न प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका सीधा सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की कथा से है। क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा आज मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। आज इसे रिसाइट करने के बाद ये युगों युगों तक और बहुत जगहों पर इसकी रिसाइटेशंस चलेगी और कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र मानवता को उनका सर्वोच्च कर्तव्य या धर्म समझाते हैं। धर्म जहाँ जहाँ भी यूज़ होता है हर उस जगह पे उसका मतलब फ्रॉम ड्यूटी से है। पुत्र धर्म, पिता धर्म, मातृधर्म, देश के प्रति अपना कर्तव्य या देश के प्रति अपना धर्म, तो इन सभी धर्मों का पालन से अर्थ हमारे शास्त्रों में है ऑफ ड्यूटी। और सर्वोच्च सेवा किसे कहा गया है? भगवान की सेवा में लगना। सेवा मतलब प्रेम और भक्ति में। और ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? इट इज़ ऑलवेज अनमोटिवेटेड। अनमोटिवेटेड मतलब वो किसी दूसरे कॉज से मोटिवेटेड ना हो। इसलिए ना हो क्योंकि मुझे कुछ मॉनिटरी बेनिफिट हो जाएगा, इसलिए वो भक्ति नहीं होती है ताकि मेरे लाइफ में सुख शांति आ जाएगी, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। वो भक्ति इसलिए भी नहीं होती है कि मुझे उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो इट इज़ अनमोटिवेटेड एंड कम्प्लीटली अनइंटरप्टेड, निर्बाधित होती है वो फ्रॉम कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग ऑफ वन सेल्फ। हम लोग कई बार जिस चीज़ को भक्ति समझ लेते हैं समवेयर और अदर वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं कि नहीं, साल में एक बार मैंने जन्माष्टमी का व्रत रख लिया, मेरे लिए काफ़ी है भैया, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो भगवान तो कहते ही नहीं है कि व्रत रखो, तो ये हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो भक्ति ये भी नहीं है। मैं 10 साल 20 साल से अगर जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ, दिस इज़ नॉट भक्ति। ये तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हूँ। अरे कि नहीं, निर्जला मैंने उपवास रखा है, इसे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, हम नहीं देखते। दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ साधना बट नॉट भक्ति। सो रियल भक्ति इज अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड फॉर ऑल मटेरियल डिजायर्स एंड इवन मेरा सेटिस्फैक्शन भी वहाँ मायने नहीं रखता। वहाँ भक्तों हम किसी को भी आज देखते हैं कि कोई किसी ने तिलक कर लिया है, किसी ने तुलसी माला धारण कर लिया है, तो हम हर किसी को कहते हैं कि अरे कृष्ण भक्त है। बट ओरिजिनली भक्त या भक्ति वो बहुत बड़े लेवल का वर्ड है। हाँ, हो सकता है कि उसने अपनी साधना शुरू की है, उसने अपनी जर्नी शुरू की है, वो एक साधक हो सकता है, वो साधना कर रहा है, वो जान रहा है, लेकिन भक्त की अल्टीमेट पोजीशन पे वो नहीं पहुंचे हैं। भक्त की पोजीशन पे श्रीमती राधा रानी, अष्ट सखिया, माता यशोदा, इन्हें कहते हैं भक्त। हम उन्हें कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं उनकी भक्ति को, या हमें अच्छा लगता है, हम श्रद्धालु कहे जा सकते हैं, हम साधक होते हैं बट हम भक्त नहीं। बट इस स्टेज में अभी किसी को भक्त नहीं कहा जाता। या हमने नॉर्मली हम लोग अपने
अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कहते हैं कि नहीं यार मैं मतलब कृष्ण भक्ति में हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी प्रधानता या प्रायोरिटी कहीं ना कहीं मैं पे आ जाती है। जहाँ पे प्रायोरिटी कृष्ण पे आती है वो भक्ति होती है। लाइक गोपीगंज या हमारे ब्रज मंडल में गोपी सुबह उठ के सज धज के मटकी को सजा के उसमें माखन भर के इतनी मेहनत से माखन बना के वो हमेशा अपने घर पे टांग देती थी कि कृष्ण आएगा और वो मटकी फोड़ेगा, मटकी फोड़ने पे कृष्ण को आनंद आएगा। उन्होंने तो बहुत मेहनत किया होता है सारे दिन, तो कृष्ण जब आके मटकी फोड़ते हैं तो उन्हें तो एक्चुअली क्रोधित होना चाहिए। बाहर से सुपरफिशियल वो दिखाते ज़रूर है कि हम लोग बहुत क्रोधित हो गए, ये कृष्ण क्या करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब चाहते थे कि आज कृष्ण मेरे घर आए और मटकी फोड़े। सो दिस इज कॉल्ड भक्ति, जहाँ पे प्रायोरिटी अपने लॉर्ड पे शिफ्ट हो जाती कि आप जो करना चाहते हैं। भक्ति पूरी तरह से एक आदर्श और आध्यात्मिक गतिविधि है, इसीलिए जो इसमें नेचुरली लगा हुआ रहता है, संलग्न रहता है, उसे ऑटोमेटिकली ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसका ज्ञान किसी बुक पढ़ के या बुकिश नहीं होता है, वो पूरा क्या पूरा ज्ञान प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली देख रहा होता है। आज हम किसी बुक से पढ़ते हैं, अच्छा ये मंत्र पढ़ के भगवान को भोग लगाना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, भगवान आके भोग खाते हैं, दिस इज कॉल्ड बुकिश नॉलेज, जहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। भक्त को एक टाइम के बाद वो फील होने लगता है कि या कृष्णा आ रहा है, उसे ये खाना पसंद है, मैं कृष्ण के लिए बनाऊंगा। और जब इस मोटिवेशन से हम कुकिंग करना भी शुरू करते हैं तो कृष्ण आने लगते हैं वो भोग ग्रहण करने के लिए। जो और भी ऊंचे लेवल के भक्त होते हैं, भक्त रविदास, मीराबाई, ऐसे लेवल के भक्त जो साक्षात देख पाते थे कि कृष्ण इज कमिंग एंड हैविंग ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफरिंग। और कई बार हम शास्त्रों में एक चीज़ को बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है कि संसार से वैराग्य हो जाता है। इन सबको नहीं, संसार से नहीं वैराग्य होता है। जो नॉर्मल ड्यूटीज़ होती है वो हर किसी को क्लियर होता है, या हर कोई एक पर्टिकुलर ड्यूटी फॉलो करने के लिए उसका जन्म हुआ होता है, वो करता ही है। वैराग्य जो बोला जाता है कि संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, दैट इज़ फ्रॉम द फेकनेस ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग बहुत चीज़ें वर्ल्ड को दिखाने के लिए फेक करते हैं। तो जब हम नेचुरली भक्ति में आते हैं या हम एक मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं, तो हम कई बार फेकनेस में बिलीव करना हम लोग का बंद हो जाता है। हम फेक होना ही हम लोग स्टॉप कर देते हैं। जैसे है जो है भाई ऐसे ही है, लाइफ में फेकनेस कम हो जाती है। सो एज यंगस्टर्स भी हम लोग कई बार बस सुन लेते हैं कि नहीं ये जो पाठ करता है उसका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो हम लोग कई बार डर जाते हैं और हम लोग स्पिरिचुअल टॉपिक से ही दूर रहते कि अरे यार भाई ये मेरी एज नहीं है क्योंकि मेरी वैराग्य आ जाएगी। व्हाट इज द राइट एज? एट द एज ऑफ 5 प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये लोग रियल भक्ति को प्राप्त हुए। तो ये क्या उनकी एज है? जैसे हम लोग जैसे बात करते कि ये मेरी एज नहीं है अभी भक्ति करने की, तो वहाँ पे श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है कि अगर आपकी कलयुग में तो ऐसे ही उम्र बहुत कम हो जाती है, 100 साल इज़ द मतलब एक स्टैंडर्ड एज लिया गया है कलयुग में। सो वो भी अभी है नहीं। कई लोग तो 60, 70, 80 तक आजकल ह्यूमन बींग्स जी रहे हैं। 100 तक भी बहुत, वो लोग को तो मतलब अलग से रिकॉग्निशन मिलता है जो लोग 100 साल तक आजकल जी जाते हैं। तो 100 साल में भी हम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स और 12 आवर्स तो हम सोते ही है कहीं ना कहीं, हम सोने में ही बिता देते हैं। तो हम लोग का जो 80 ईयर्स है या 100 ईयर्स ही है, अगर है 50 ईयर्स तो हम लोग सो के नहीं बिता देते हैं। उसमें से भी 10-12 साल हम लोग के बचपन में बीत जाता है, और 10 साल हम लोग के एजुकेशन या लाइफ में कुछ करना है, अभी जॉब कर लेते हैं, अभी भक्ति नहीं, तो इन सब में बीत जाता है। और कुछ साल हम लोग की गृहस्थ आश्रम में बीत जाते हैं कि नहीं यार अभी नई शादी हुई है, बहुत अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, भक्ति नहीं। तो कितना टाइम हम लोग के पास ओरिजिनली बचता है फॉर भक्ति? हम लोग के शास्त्र में हम क्यों नहीं पढ़ते, अपने शास्त्रों को क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? तुलसीदास जी ने जब जन्म लिया वो राम बोल रहे थे, सूरदास जी अंधे थे, बुढ़ापे तक कृष्ण जप रहे थे, मीराबाई जब छोटी उम्र थी उनकी तब से उन्होंने भक्ति करना शुरू किया, संत रविदास वो जब यंग एज में पहुँचे तब वो भक्ति कर रहे थे। तो आप किसी भी एज में कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है कि अरे यार मैं 40 मैंने क्रॉस किया, मैंने 50 क्रॉस किया, उसके बाद आई शुड गो इन भक्ति।
वो जो कहा जाता है कि एक वानप्रस्थ आश्रम बुढ़ापे में, वो कहा जाता है अरे ठीक है, शहर की भीड़ भाड़ से अब थोड़ा शांत जगहों पे रहो, लाइफस्टाइल थोड़ी धीमी करो, इन सबको कहा जाता है। भक्ति का कोई एज नहीं होता है, भक्ति एज देख के नहीं आती है। सो वाई वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम ऑन अ रेगुलर बेसिस, वी आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई कुछ मिसकंसेप्शंस है अभी भी जो यहाँ से क्लैरिफाई नहीं हुए, तो इसे यूज़ करके उसका क्लैरिफिकेशन के लिए ही ये कहा जा रहा है कि वैराग्य नहीं आता है। कोई अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, कोई अगर कृष्ण कथा बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि अरे भाई वो आगे जाके सन्यासी ही बनेगा। एक गृहस्थ, कृष्ण के बड़े बड़े भक्त गृहस्थ है। जिस अर्जुन को कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई वो स्वयं गृहस्थ था, और जिस समय कृष्ण भगवत गीता सुना रहे थे वो स्वयं एक गृहस्थ का रोल निभा रहे थे, वो वैरागी नहीं थे। तो इसीलिए भक्ति करने से वैराग्य नहीं आता। वर्ल्ड की फेकनेस से ज़रूर हम थोड़ा अलग हो जाते हैं, हम फेक नहीं करना चाहते, फिर हम नेचुरली जैसे होते हैं वैसे सामने आना चाहते हैं दुनिया के। थैंक यू। हरे कृष्णा।